अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। भाई बारिश थोड़ी सी हुई नहीं है और हमारे एरिया का गैस चला गया है। मतलब सुबह की स्टार्ट ही जो है ना वो बहुत बुरी तरह से हुई है। मतलब थोड़ी सी बारिश होती है और हमारे एरिया का गैस चला जाता है। हालांकि हमारे एरिया से थोड़ा सा आगे कुछ गली है, वहाँ पर गैस होता है और लेकिन हमारे एरिया में गैस नहीं होता। और कहते हैं कि कोई पाइप है और बारिश की वजह से वहाँ पानी जमा हो जाता है और फिर गैस चला जाता है। फिर यही गली मोहल्ले के लोग जाते हैं, मतलब 20 से 25 दिन, एक महीने बाद जाते हैं और ख़ुद ही अपनी मदद से जो है गैस की पाइप जो है सही करते। मतलब जो गैस वाले वो नहीं सही करते। मतलब इतना घटिया निज़ाम चल रहा है ना पाकिस्तान का, मुझे समझ नहीं आती। बंदा करे और जाए तो जाए किसके पास। बिल जो है वो इतने आते हैं, गैस के भी आते हैं, लेकिन गैस जो है वो प्रॉपर नहीं आती है। मतलब कराची जैसी सिटी जहाँ गैस की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, और अब जो है इतनी ख़राब सिचुएशन है। मतलब कुछ एरियाज़ में पहले भी नहीं आती थी, लेकिन इस एरिया में मतलब हम इस रेंट वाले घर पे जो है 1.5 साल है आए हुए हैं और इन 1.5 साल में हमने गैस की इतनी प्रॉब्लम देखी है। मतलब मैं यहाँ से छोटी सी थी, मैं तब से यहाँ आई हूँ। मतलब 20 से 22-23 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ आए हुए, और अब जो है कभी मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन इस घर में आने के बाद इतनी बैड सिचुएशन है ना। और ये जो मेकअप लुक है ना, ये मैंने क्रिएट किया था और इसकी वीडियो भी अपलोड की है, जो कि अभी तक व्यूज़ नहीं आए। अगर आप व्यूज़ अगर आपको ये पसंद आए। और ये जो ड्रेस है इसे मैंने ख़ुद स्टिच किया है और ये लेसिस और ये सब कुछ लगा कर मैंने ख़ुद इसे डिज़ाइन किया है। ये मैंने एक किसी पेज पे जो है सेम इसी तरह की, यानी कि फैब्रिक था और ब्लैक कलर था और उस पर जो है पिंक कलर की लेस यूज़ की थी। लेकिन मेरे पास जो है बहुत सारे कलर ब्लैक सूट थे, इसलिए मैंने सोचा मैं पिंक कलर लेती हूँ। मैंने इसलिए ये वाला पिंक लिया और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इसके साथ जो है लेसिस भी यूज़ की थी। और ट्राउज़र मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो को शूट करना था, उसके लिए पहना था, वरना इतनी गर्मी में कौन चिकन के सूट पहनता है। और चिकन के सूट जो है अच्छे होते हैं। और ये जो सूट मैंने यानी कि शर्ट बाय की थी, तो ये मैंने केडिया से ली और बहुत अच्छी थी। आई थिंक ये 1200 से 1300 की शर्ट मिल गई थी मुझे, और उसके साथ लेसिस लगा के मतलब और ट्राउज़र, मतलब अंडर 2000 तक जो है इसका यानी कॉस्ट मुझे पड़ गई थी। लेकिन बहुत अच्छी ड्रेस तैयार हो गई थी। और जिस पेज पे मैंने ये ड्रेस देखी थी और उसकी जो प्राइस थी काफ़ी थी, मतलब 4000 तक थी। और सेम जो है मेरे पास दुपट्टा भी रखा हुआ था, तो मैंने वो नहीं, मेरी साइट पे अगर मुझे पिक मिलती है ना जिसकी मैंने कॉपी की है, मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अगर नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूँगी। और अगर आपको इसकी फुल देखनी है, मैंने इसका ट्राउज़र पे जो है बहुत डिज़ाइन वाला स्टिच किया था और शर्ट तो मैंने की ही थी। साथ मैंने सिंपल रखा था दुपट्टा, यानी कि शेफून का ही पिंक। लेकिन जो ओरिजिनल यानी कि जो मैंने पेज पे ड्रेस देखी थी उसके साथ जो था ब्लैक कलर का जो दुपट्टा था, और वो सेम मेरे पास उस तरह का दुपट्टा भी है ब्लैक कलर का, लेकिन मैं उसे वेयर नहीं करती। फिर भाई दिन का टाइम था और गैस तो थी नहीं, तो मैंगो से ही गुजारा किया। और साथ में जो है आड़ू खाए। आड़ू जो है वो मैंने अपनी मम्मा के लिए काटे थे और मैंगो जो है मेरे लिए। मैंगो जो है मम्मा नहीं खाती क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है, इस वजह से। और ये मैडम मेरे हाथ जो है बहुत तंग कर रही थी। ये देख रही थी कि मैंगो खा रही है, चीज़ें खा रही, तो ये पाव जो है मेरी प्लेट के साथ लगा रही थी, उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। जैसी मेरी नज़र पड़ी ना तो उसने अपना फेस उधर कर लिया, बिल्कुल ये पलट गई। और फिर ये मम्मा के साथ खेल रही थी। और यहाँ क्यों लेटती है ज़मीन पे, इसलिए क्योंकि यहाँ फ़ैन जो है ना बिल्कुल इसी के ऊपर लगा है, तो यानी पलंग पे जो है बिल्कुल भी हवा नहीं आती, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको लिटा देते हैं और हम भी यहीं बैठ जाते हैं सेंटर में, क्योंकि पंखे की हवा आती है। और फिर जो है मैंने आलू प्याज, ये जो मैंने खाना बनाया ना, ये एक दिन पहले की वीडियो थी, गैस जाने से पहले की। तो फिर आलू मैंने बना लिए थे गैस पे ही सेकंड डे। और मेरा गोश्त जो है मैंने बनाया हुआ था वो भी फ्रिज में रखा हुआ है, तो मैं उसी से टाइम यानी खा रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ 10 मुहर्रम को मेरे अब्बू की छुट्टी होगी, तो भाई गैस तो है नहीं और सिलेंडर पे गोश्त बन नहीं सकता। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास फ्रिज में मैंने कबाब बनाए हुए बीफ के, यानी कि उसी को मैं पापा को दूंगी और वो अपने होटल से जो है कबाब, अपने नहीं मतलब जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से वो जो है कबाब बना कर ले आएंगे।
तो इसी तरह गुजर जाएगी। और गैस पता नहीं कब आएगी, 10 दिन 15 दिन कुछ पता नहीं है। और सिलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और उस पर बिल्कुल भी खाना नहीं बनता है। मतलब उसकी जो आँच होती है ना, उस पर बिल्कुल भी पावर नहीं होती। बंदा कितनी देर उस पर पकाते रहे, रोटियाँ तो बनती ही नहीं है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो है रोटियाँ ही खाई जाती है, क्योंकि मम्मा को डायबिटीज़ है। तो फिर दो दो चीज़ें नहीं बनती है, एक ही बनती है। तो रोटी से ही हम एडजस्ट कर लेते हैं, हम रोटियाँ ही खा लेते हैं। बाबा जो है वो काम पे ही खा लेते हैं रात को, और सुबह को जो है वो नाश्ता कर लेते हैं, और फिर जो है शाम का जाते हुए कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वो उठते ही नहीं, वो दिन भर सोए रहते हैं और शाम को उठते हैं और उसी वक्त जो करना होता है वो कर लेते हैं। वरना जब भी उनकी सुबह आँख खुल जाती है वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैंने बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं जल्दी में थी, मैंने कहा सबसे पहले मैं चावल चढ़ा दूँ, उसके बाद आलू जो है वो बनाऊंगी। साथ साथ ही मैं आधा घंटा था मेरे पास, क्योंकि उसके बाद मुझे मेकअप जो मैंने लुक क्रिएट आपको वीडियो में दिखाया है इसे क्रिएट करना था, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। फिर मेरा तंग करती है, और मम्मा जो है, मम्मा को दे दी थी मैंने मेरा को, ताकि मम्मा जो है उसका ख्याल रख ले। और जब तक मैं ये सारे काम करके फिर जाके मैंने शावर लिया, क्योंकि बेहद गर्मी हो रही थी। हालांकि बारिश हो रही हल्की हल्की सी, लेकिन फिर भी जो है गर्मी बहुत लग रही है, हफ्स हो रहा है। फिर मैंने जो है चावल साथ में ही रख दिए थे, और सालन को भी बहुत जल्दी बना लिए थे, क्योंकि आलू तो वैसे ही बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब तक आलू जो है मैं चूल्हे पे चढ़ा दिए थे, और चावल जो है मैंने दम के लिए रख लिए थे, और तब तक मैं शावर भी ले आई थी। और फिर जल्दी से मेकअप के लिए बैठ गई थी, और मेकअप को बनाते बनाते मेरे शाम के कितने बज गए थे, 5 से 5:30 बज गए थे। उसके बाद जो है मेरे पास फ़िलहाल ट्राईपॉड नहीं है, तो इतनी मुश्किल होती है भाई, मैं किसी तरह जुगाड़ करके कैमरे को सेट करके फिर बनाती हूँ। और फिर उसके साथ जो है मेकअप के बाद जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, उसके लिए मुझे इतना मुश्किल होती है ना। तो मैं मतलब मुझे ट्राईपॉड लेना है और मैं ले सकती हूँ, लेकिन बात ये है ना, मुझे मार्केट जाना पड़ेगी। और आजकल बारिश है और दूर जो है मेरा अभी फ़िलहाल जाने का मूड नहीं है, क्योंकि मेरा को लेके मैं कहीं नहीं जा सकती, और घर पे भी छोड़ के जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, तंग करती है। तो इसलिए मैं देखती हूँ ऑनलाइन में, इसलिए मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वो सही चीज़ भेजे। क्योंकि भाई मेरे पास जो पैसे हैं ना, बड़े सेविंग करके उसके बाद मैं जो हूँ चीज़ें लेती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वेस्ट जाए भाई, क्योंकि अभी जो है व्यूज़ भी नहीं है। तो काम मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, बल्कि मेरी अब काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट आई है मेरे मेकअप में। और मुझे जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत ज़्यादा जो है अब कॉन्फिडेंस है, बल्कि मैं कभी कभी तो एक टेक में ही सारी रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। और फिर जो है व्लॉगिंग का भी जो है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं बहुत अच्छी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और टाइम जो है बहुत मुश्किल से मैं निकालती हूँ, क्योंकि थोड़े से घर के काम करती, मामा काफ़ी हेल्प कर देती है। और फिर मेरा जो को संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, तंग करती है। मतलब वो सोती भी नहीं है वो दिन भर नहीं सोती, पूरा दिन वो हमारे साथ जागती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी वो सिर्फ आधा घंटा ही सोती है, वरना वो बिल्कुल नहीं सोती है, तंग करती है। वो सिर्फ रात में ही सोती है, रात में समझे वो 8 से 9 बजे जो है वो सो जाती है। फिर वो सिर्फ जब उसे दूध पीना होता है ना, उसे भूख लगती तभी वो उठती है। फिर मैं जब सालन बना रही थी ना, तो मेरा मम्मा के पास बैठी हुई थी और फिर मस्तियाँ कर रही थी। मम्मा जो है जिससे बहुत ज़्यादा लाड करती है, क्योंकि हमारे घर की जो है मेरे बाद जो है ये बच्ची आई है, मतलब मेरे कोई बहन भाई नहीं है। तो उसके बाद इतनी छोटी बच्ची जो है हमने, मेरी मम्मा ने काफ़ी सालों बाद अपने पास यानी कि लाड करना और ख्याल करने का मौका मिला है, और इसलिए मम्मा बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है ना अटैच है। मतलब वो ज़रा भी रोती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि मैं थी और मेरे बाद 20 से 22 साल बाद ये बच्ची आई है मेरा। तो इस वजह से जो है ना, इससे ज़्यादा मोहब्बत भी इसीलिए, ऐसा नहीं कि सबको अपने बच्चों से और नवासों से मोहब्बत होती है, लेकिन नवाज से नवासी हो, लेकिन फिर आप एक लोते हो ना, और फिर साथ जो है बहुत सालों बाद इस तरह कोई बच्चा आपके घर में हो, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। और उसके